और अब बढ़ते आगे, आपको दिखाएंगे एक और अहम खबर। भोपाल में बीजेपी विधायक का अनोखा अंदाज देखने को मिला। दरअसल बीजेपी विधायक कालू सिंह ठाकुर बाइक से विधानसभा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि जरूरत होती है तो 4 पहिया वाहन से जाता हूं, जहां जरूरत नहीं होती वहां बाइक से चला जाता हूं और अक्सर विधानसभा बाइक से ही जाता हूं। और उन्होंने कहा कि फिजूल खर्ची से बचना चाहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन भी करना चाहिए। की विधानसभा चल रही है। विधानसभा में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। विधायक जो है वो यहाँ पे देखिए आप सकते हैं कि बाइक से यहाँ पहुंचे हुए हैं, परंपरागत वेशभूषा में वो यहाँ पर पहुंचे। उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, परंपरागत वेशभूषा में और वो भी बाइक पर, माननीय तो बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं। मैं पिछले बार 5 साल रहा, जब भी गाड़ी से नहीं आया। अभी भी 1 साल हो गया विधान, बीच में 5 साल नहीं रहा, तो जब भी मैं बाइक से ही रहा हूँ और जब से पहले ही पिछली बार से खरीदी हुई गाड़ी यही है। वो तो क्या सलाह देंगे कि फिजूल खर्ची रोकी जाए? यही तो है, जहाँ आवश्यकता है वहाँ खर्चा करें। फिजूल खर्चे यहाँ 4 व्हीलर बड़ी बड़ी गाड़ी लाके इतना डीजल का दोहन होता, शासन की भी बचत होती। जब ट्रेन में हम फ्री सुविधा है उसका पूरा उपयोग करते। मध्य प्रदेश में सबसे पहला विधायक एक, पहली बार अभी तक गाड़ी में खुद की मेरी गाड़ी से नहीं आया हूँ, ट्रेन से आता हूँ और यहाँ बाइक से घूमता हूँ। तो विधायक जी का ये अंदाज काफी सुर्खियां भी बटोर रहा है और एक संदेश दे रहा है कि आप फिजूल खर्ची ना करें। हालांकि अब ये अंदाज, ये बयां क्या सिर्फ सुर्खियां बटोरने भर के लिए है या फिर वाकई ऐसा करने के लिए विधायकों में प्रेरणा है? क्योंकि बाइक तो ठीक है लेकिन हेलमेट कहाँ है? और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पोज करने के लिए भले ही है, लेकिन इसमें भी अगर आप हेलमेट लगाते तो अच्छा रहता। भोपाल में सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए माननीय विधायक पहुंचे थे और विधायक जी बाइक पर नजर आए हैं, लेकिन बाइक पर हेलमेट की जरूरत पड़ती है तो वो हेलमेट उन्होंने नहीं लगाया हुआ। अब अगर आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि कितनी आदत है माननीय को बाइक पर चलने की, और आज माननीय हेलमेट भूल गए हैं। और एमपीपीएससी ने परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया। दरअसल 2025 में होने वाली परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 15 अलग अलग परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। 16 फरवरी को राज्य सेवा और वन सेवा की परीक्षा होनी है। जनवरी से अक्टूबर के बीच ये परीक्षाएं होंगी। साल 2025 में इंटरव्यू का शेड्यूल भी जारी किया जा रहा है। और 15 अलग अलग परीक्षाओं का ये कार्यक्रम है। 2025 में इंटरव्यू भी शेड्यूल किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि ये 16 फरवरी को राज्य सेवा की परीक्षा शुरू होगी। अलग अलग परीक्षाओं के कार्यक्रम जारी किए गए हैं। 16 फरवरी को राज्य सेवा और वन सेवा की परीक्षा होनी है और इसके अलावा एमपीपीएससी ने परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है और 15 अलग अलग परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया गया। तुषार हमारे सहयोगी डिटेल्स के साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। तुषार, एमपीपीएससी के परीक्षा कार्यक्रम के बारे में क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? मैं बता दूं आपको कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2025 में होने वाली सभी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग द्वारा 16 फरवरी को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसकी मुख्य परीक्षा जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित करने का फैसला लिया गया है। साथ ही अलग अलग कुल 14 परीक्षाओं का ये कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके लिए महा घोषित कर दिए गए हैं। हालांकि अब तक इनकी तारीखें जारी नहीं की गई है। आयोग का कहना है कि अगर कोर्ट केस नहीं चलते हैं तो ये समय पर सारी परीक्षाएं आयोजित करा ली जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। जांजगीर चांपा का एक गांव जो गायब हो गया। ग्रामीण परेशान है और गांव के लोगों को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए दिखाते हैं आपको। गायब हुआ गांव, ग्रामीण परेशान। 2011 में सर्वे, डिलीट हुआ डेटा।
सरकारी रिकॉर्ड में नहीं गांव का नाम। जांजगीर चांपा का एक गांव गायब हो गया। अकलतरा ब्लॉक के ग्राम खोड़ का सरकारी रिकॉर्ड में कहीं कोई अस्तित्व है ही नहीं। ग्रामीणों के मुताबिक 2011 में हुई जनगणना सर्वे में गांव का नाम ही नहीं है। सर्वे में जो डेटा जमा किया गया था वो प्रशासन के कंप्यूटर से गायब है और इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। अब सब कति आ गया आवास हमार खोड़ गाँव में कोकरो न गरीब कोई गरीब के नहीं आहे आवास। हमार छानी पर घर ल देख ले हम बरसात में सूते नहीं सकन, हमरा रहे के जगह नहीं। समस्या हमारे गांव में एक भी आज 10 साल हो गया, आज तक प्रधानमंत्री आवास नहीं बना है। क्या कारण है कोई समझ नहीं आता। सरपंच बाबू अपने हिसाब से कार्य किए हैं, बोलते हैं कि हमारे करने से नहीं होगा, ऊपर से होगा। ऊपर भी गए थे सीओ साहब के पास, वो भी बोलते हैं कि प्लस में आया है 122 जने का, आज तक नहीं आया किसी का। इस गांव के ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। खोड़ गांव बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। गांव के ज्यादातर परिवार मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं, कच्चे और खपरैल के घरों में रहते हैं, लेकिन गांव के किसी भी परिवार को आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तक नहीं मिला। 10 साल तक के हमारे यहाँ आवास नहीं आ रहा है। ये कारण क्या है? बगल लगल गांव में सब जगह आ रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? इसके लिए हम मंत्री को भी कागज दिए, नेता को दिए, विधायक को दिए, सबको दिए, लेकिन अभी तक उसका कोई हासिल। ग्रामीणों का कहना है कि इसकी गुहार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी लगाई गई, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। इस मामले में जब जनप्रतिनिधि से बात की गई तो विधायक का कहना था कि ये गांव सरकारी रिकॉर्ड से ही गायब है और प्रशासनिक लापरवाही की वजह से ग्रामीणों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। मुद्दा पिछले लगभग 10 से 12 साल से चल रहा है, वहां पर एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। उस पर जब हम लोगों ने पता किया तो वहां पर जो लिस्ट बनी हुई थी वो लिस्ट ही गायब है और जिस तरह की सर्वे लिस्ट जो थी वो भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन प्रशासनिक त्रुटि की वजह से लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, उसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। वहीं जिला पंचायत सीईओ के मुताबिक जब साल 2011 का सर्वे हुआ था तो वहां कोई डाटा शेयर नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत विकासखंड अकलतरा के ग्राम पंचायत खून में जब 2011 का जो सर्वे हुआ था, ACCC डाटा जिसको कहते हैं, जिसमें हम लोग जब जाते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के MIS पोर्टल में, तो वहां पर कोई भी डाटा शेयर नहीं होता। यही वजह रहा है कि PWL के किसी भी हितग्राही का वहां पर आवास सैंक्शन नहीं किया जाता। ये प्रशासनिक लापरवाही है या ग्रामीणों की गलती, इसका पता तो जांच के बाद चल ही जाएगा, लेकिन इससे नुकसान ग्रामीणों ही का हो रहा है। उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। कैलाश कश्यप, न्यूज़ 18, जांजगीर चांपा। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आगरमालवा में इंदौर कोटा हाईवे पर हादसा, स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलटी। अंबिकापुर में स्कूल के छात्रों का नाली साफ करते वीडियो वायरल हुआ। कोंडागांव में धूप में लगी कक्षा, बच्चों को पढ़ाने के बजाय स्कूल में सोते नजर आए हेडमास्टर। भोपाल में 4 साल की बच्ची से छेड़खानी, रास्ते से गुजर रही महिला ने बच्ची को बचाया। ग्वालियर हाईकोर्ट का बड़ा